सरकार, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको जान सकें, तो हम आपको मानते हैं। क्या मानते हो? कि भगवान हमारे साथ है, ये मान लो। माई बाप, जिस दिन से आप अपने जीवन में भगवान को मान लोगे, बिहारी जी आपको मिल जाएंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय, पहले श्लोक में चलते हैं। अभी तक हम लोग पहले श्लोक की यात्रा नहीं कर पाए हैं। भगवान क्या है? सत्य है, चित्त है। चित्त मतलब प्रकाश। क्या है? भगवान प्रकाश स्वरूप है। तो ये सूर्य कौन है फिर? ये लाइट भी तो प्रकाश देती है, ये बिजली बल्ब से भी तो प्रकाश आता है। तो भगवान का भी यही स्वरूप? बोले नहीं। भगवान क्या है? बोले जगत प्रकाशो रामः। यह बिजली तो मात्र कुछ दूरी का प्रकाश दे सकता है, ये जुगनू कुछ दूरी, ये मोमबत्ती दिया कुछ दूरी का प्रकाश प्रदान करके अंधकार को मिटा सकती है। परंतु नारायण परमात्मा जो सूर्य भगवान को भी प्रकाशित करते हैं, जो सूर्य भी जिनसे प्रकाश लेता है, जिनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही नारायण चित्त स्वरूप है। और तीसरी बात मैया, आनंद। आनंद क्या है? कहाँ रहता है? क्या करता है? कुछ खाता पीता भी होगा। आनंद क्या है? बोलो। आत्मबोध। थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, विस्तार से समझाया था। आत्मा को जब बोध हो जाता है तो उसी को आनंद कहते हैं। तो आनंद का स्वरूप नारायण है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरी बात, सच्चिदानंद रूप है विश्वोत्पत्त्या। भगवान क्या करते हैं? बोले विश्व का पालन पोषण और लय प्रलय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाया, तीनों तापों का निवारण करने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप गाए गए हैं इस संसार में। महाराज दुख केवल 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दुख हैं? जोर से बोलो। 3 प्रकार के। कौन कौन से दुख हैं? पहला दुख दैहिक। महाराज क्या बोलूं, जब से ये बुढ़ापा आया घुटना ठीक से काम नहीं करता है। महाराज दूर का ठीक से दिखता नहीं है। तो ये कौन सा दुख है? दैहिक। अब चलो दूसरे दुख में जाते हैं। दूसरे प्रकार का दुख दैविक। ये कैसा दुख है? महाराज हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। चलो घुटने में दर्द है जरूर, हमने महाराज पेट में दर्द है जरूर, कुछ खट्टा मीठा खाया होगा। सिर में दर्द, ठीक से रात को नींद नहीं ली होगी। तो ये हमारा कष्ट है, हमारा फॉल्ट है। ऐसे में हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते। बट हम घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, अचानक पता चला सुनामी आ गई, आंधी तूफान आया, इतने का नुकसान हो गया। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी हमें दुख मिला। तो ये कौन सा दुख है? दैविक। भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब दैविक है। अभी अपने में आई थी ना महानदी में बाढ़, तो इसे क्या आपने किया इस दुख को? इसका कारण कौन है? ये तो महाराज दैविक आपदा। और तीसरा है भौतिक दुख। ये कैसा दुख है? अरे भैया पता है नई गाड़ी आई है इस बार। हाँ
वो पुरानी मारुति 800 कहां गई? अपनी तो वही पड़ी है, वहां नई गाड़ी अपनी एक ही चल रही थी, यहां दो हो गई। तो भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो हम किसी को प्रयास करते हैं दुख देने की, सांसारिक जो दुख प्राप्त होते हैं, यह भौतिक है। तो ये परमात्मा क्या है? बोले तापत्रय विनाशाया, ये तीनों प्रकार के दुखों को नाश करने वाले हैं। अच्छा, ये काम करने का फायदा क्या, हम कैसे मान ले, किसकी विशेषता? बोले ये काम तो भगवान का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यदि किसी चीज को बनाते हैं तो उससे महाराज मोह हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। किसी का पालन पोषण करते हैं तो अभिमान आ जाता है। भैया माँ बाप कई बार होते ना, गुस्सा हो जाते, कहते हैं जब तक मैं हूं खिला रहा हूं, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा पाई पाई को मोहताज रहूंगा, है ना? तो हमें अभिमान आ जाता है कि भैया सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो और यदि हमारे बीच से कोई हमारा पुराना साथी चला गया तो दुख होने लग जाता है, शोक हो जाता है। अरे भैया कितना पुराना हमारा यार था, चला गया। लेकिन भगवान ने इस संसार को महाराज एक भ्रिकुटी मात्र से निर्माण कर दिया, लेकिन भगवान को ना मोह है, भगवान इस सारे संसार का पालन पोषण कर रहा है, इस बात का प्रभु को ना अभिमान है। और जब उनका मन करता है तो क्षण भर में इस पृथ्वी का प्रलय भी कर देते हैं और उसका शोक भी नहीं है। इसलिए परमात्मा तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। तीनों प्रकार के जो तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे हम उन श्री कृष्णाय वयं नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।